आजकल हिंदुत्व की भाषा भी बोल रहे हैं, उसको कितना न्याय संगत मानते हैं आप? मैंने सुना कि भाई आप प्रयागराज की मस्जिद में भगवा लहराने की बात करते हैं, आप कहते हैं जालीदार टोपी वालों से सावधान रहिएगा, तो ये सुर आपके क्यों हो गए? वो हमारे लोग हैं। हाँ, तो वही तो मैं, और आप वकील भी हैं, तो सबके लिए हमारे लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। माही लिखते हैं मल्ला मुसलमान हो गए हैं। हाँ, तो फिर उनसे सावधान रहने की क्या जरूरत? नहीं, हम ये कह रहे हैं आज के दिन में कि उसकी बात करने की इसलिए आवश्यक पड़ी कि हमारे लोग उस मिट्टी को हमेशा जाते हैं और राज तिलक लगाते हैं कि हम अब सोच बदलते हैं मिट्टी लगाकर। और जब वहाँ पहले हम पहली बार गए तो 24 लोग गए, फिर 2400 लोग गए, 24,000 गए, भी लाख जा रहे हैं, करोड़ों में आएंगे। वो जब भी जाते थे कहते साहब ये निषाद भगवान राम यहाँ सोए थे, ये निषाद राज का किला, ये हमारी विरासत है। अब मेरी विरासत दूसरे की हिरासत में कैसे रहेगी? ये हमें चाहिए। अब अभी तो हम किले को भी मांग कर रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट को दे दीजिए। जिस तरीके से आप अयोध्या का ट्रस्ट दिए हैं, आप चंपत राय जी हैं, तो उस किले को भी ट्रस्ट दीजिए, हमारा ट्रस्ट काम करेगा, विकास करेगा। तो अब मुसलमान धर्म में लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जब वो दूसरे की, जब त्रेता में तो निषाद राज भगवान राम थे, तो तब तो इस्लाम धर्म था नहीं, और वो जंगल था। और जब मैं गया तो छोटा था, इतना छोटा सा लोग है, तो हम सोचे कुछ होगा। बाद में पता चला वो बढ़ता गया। हमने डीएम को बोला ये तो गलत हो रहा है। तो आज के दिन हमारे लोग कहते हैं इसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे। तो आज के दिन में राम मंदिर पर भी मस्जिद आराम से बन रही है। तो हम तो अपील करते हैं ना कि उसको भी दूसरी जगह बना लें। क्यों झगड़े का जड़ रहेगा? और वो किला बनेगा ही कहाँ बने, आखिर बनेगा तो कहाँ बनाएंगे? तो इसलिए बनना है, तो इसलिए पता है आपकी बात सुनकर के मैं वो डिप्टी सीएम वाली बात वापस लेता हूँ अपनी, क्योंकि आप इतने मुखर हैं, 40 सीटें जितवा करके बीजेपी को देने की बात करते हैं। आप जिस तरीके से हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री, हाँ देखो आ गया ना। एक हाँ, तो निषाद राज क्यों नहीं हो सकते? जो है मौर्य के बेटे को मुख्यमंत्री, एक जो है हमारे माननीय जो पीठाधीश्वर हमारे हैं, एक हमारे पीठ के जो मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे, उस परंपरा को कायम रखने वाले को मुख्यमंत्री, वो तो किसी को बना सकते हैं। तो हमारे अंदर गुण रहेगा, कैलिबर रहेगा, अगर हम उस लायक रहेंगे। क्योंकि लायक बनाने की फैक्ट्री मेरी वही है, निषाद पार्टी। हम इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, तो उस लायक हैं। अगर लायक हैं तो कांग्रेस को हराने लायक हुए, सपा बसपा को हराने लायक हुए, भाजपा को जिताने लायक हो गया सपा बसपा के एक होने के बाद में 11 सीट जिता के यहाँ ला। तब हम लायक रहे, तो राज्यपाल ने हमें हमारे उत्कृष्ट कार्यों, हमारे सब कुछ लिखा पढ़ी, और किताब 13 लिखा, निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, जो है महाराजा गुरा निषाद वीर क्लब भी जो है देखिए राजनीति। तो ये सब उसके आधार पर मनोनीत किया गया। और धैर्य के साथ मैं था, 2019 में आया, 2020 धैर्य रखा, 2021 में एमएलसी बना सितंबर में, फिर हमने जितवाया पूरी सरकार। 2022 में ऐतिहासिक जीत हुई 37 बार। तो जब हम जीत देंगे तो इनाम और तो देंगे भारतीय जनता पार्टी, जो जितने लायक होंगे वो देंगे, उसमें कोई चिंता नहीं।